Hello everyone, welcome in 6th standard, my dear students. Today we are going to start our new poem. That name is Stopping by Woods on a Snowy Evening. It written by Robert Frost. Robert Frost. Actually, this is an American poet and he is very popular at that place or at that site. Now, you can see in your books on page number 106. So right now we are going to start this poem. Now just see whose woods these are. I think I know. His house is in the village. Though. Okay, means for that you can see in that pictures there is one man. We can consider it that is a writer or poet. Now he is standing at one place and he just thinking something about woods. Okay, he just say that whose woods these are. I think I know. ये woods किसके हैं, है ना? जहाँ पर वो खड़े हैं वो एक woods की तरफ देखकर बात कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि ये woods किसके हैं और शायद मैं उन्हें जानता हूँ या फिर शायद मैं उसे जानता हूँ, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि whose woods these are. I think I know. शायद मुझे पता है. His house is in the village though. उसका जो घर है जिनकी ये woods है उसका जो घर है वो कहाँ है? विलेज में है, ऐसा वो बोल रहे हैं. देन ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. ओके, और आगे वो कह रहे हैं कि वो मुझे नहीं देख पाएंगे. क्यों? क्योंकि उनका घर तो विलेज में है ना? उनका घर विलेज में है और वो मुझे नहीं देख पाएंगे. और मैं ये देख पा रहा हूँ कि उनके जो वुड्स है वो वुड्स किससे ढक रहे हैं? पूरे स्नो से, बर्फ से ढके जा रहे हैं, है ना? You can see in that pictures there are some snow areas also, है ना? Now in second stanza, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Okay, अभी आप पिक्चर में जैसे देख पा रहे हो कि पोएट के पास एक घोड़ा भी है, horse. Okay, so now in that line he used one word. That word is new for you, just like QUEER, queer means what that? Strange. मतलब क्या हुआ है? उस घोड़े को भी कुछ आज अजीब सा लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है. क्यों? बिकॉज टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, मतलब एक अनजान जगह पर वो क्या हुए हैं? एक जगह पे रुके हुए हैं, है ना? क्योंकि जो डेली रूट था उनका, उस डेली रूट से आज कुछ स्ट्रेंज हुआ है, इसलिए उनका जो घोड़ा है उन्हें भी कुछ आज या फिर उसे भी कुछ आज स्ट्रेंज लग रहा है. देन माई लिटिल हर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर. अभी यहाँ पे लिटिल हर्स बोला है उन्होंने, है ना? डायरेक्टली हर्स नहीं बोला है, माई हर्स नहीं बोला है, माई लिटिल हर्स बोला है. लिटिल हर्स मतलब क्या हुआ है कि वो घोड़ा छोटा है और छोटे घोड़े को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोनी, राइट? सो देखो एक्चुअली व्हाट इज दैट? व्हेन पोएट राइटिंग पोएम, सो दैट टाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज इमोशन, नॉट टू आर इमोशन, है ना? हमें उसके इमोशंस को पकड़कर पोएम पढ़नी होती है या फिर समझनी होती है, राइट? सो माई लिटिल हर्स मीन्स व्हाट दैट? वी कैन कॉल इट पोनी ऑल्सो. मतलब वो घोड़ा छोटा है, बच्चा है, मतलब वो पोनी हुआ. देन माई लिटिल हर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. ओके, देन बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लैक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. अभी जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ का एटमोस्फियर, वहाँ का प्लेस कैसा था? द बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लैक, मतलब जहाँ पे वो खड़े थे वो कैसा था? बिटवीन द वुड्स के बीच में वो खड़े थे. एज वेल एज द प्लेस वॉज फ्रोजन लैक, है ना? जमी हुई झील वहीं पे थी, जमा हुआ पानी. एट जस्ट लाइक प्लेसेस वॉज और जस्ट लाइक प्लेसेस वर देयर. ओके, इस टाइप से प्लेसेस वहाँ पे थे. जहाँ पे वो खड़े थे वो पूरे के पूरे वुड्स क्या हो रहे थे? बर्फ से ढके जा रहे थे. आसपास का जो एरिया था वो भी एरिया क्या हो रहा था? बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है. और इन लास्ट लाइन ही जस्ट डिस्क्राइब दैट द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. मतलब अभी देखो वहाँ पे जो एटमॉस्फियर है, वहाँ पे जो टाइमिंग है, अभी ही जस्ट डिस्क्राइब अबाउट द टाइमिंग. दैट सिचुएशन और दैट टाइमिंग वाज रिलेटेड टू इवनिंग. मतलब समय कौन सा था? शाम का, मतलब इवनिंग का समय था. और अगेन ही जस्ट डिस्क्राइब दैट द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. मतलब आज की जो शाम है वो काफी डार्क है और इस साल की पूरी वो शाम कैसी है? डार्क है, मतलब घनघोर है. इन शॉर्टली व्हाट कैन वी से?
घनघोर शाम थी. ओके, देन he gives his her niece bells a shake to ask if there is some mistake. He gives, अभी यहाँ पे देखो वहाँ पे एक प्रोनाउन यूज किया है he gives. अभी राइटर हमारे जो पोएट है, पोएट तो बता रहे हैं he gives, तो ये जो he वर्ड्स है या फिर ये he प्रोनाउन है, ये he प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है? उस पोनी के लिए. पोनी मीन्स दैट लिटिल हॉर्स, है ना, वो छोटा जो उनके साथ घोड़ा है, उनके लिए या फिर उसके लिए ये ही यहाँ पे रेफर किया है ना. ध्यान में रखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, है ना, कि वो ही किसके लिए यूज किया गया है, आज एक्सेट्रा. सो दैट्स व्हाई ही जस्ट से ही गिव्स हिज हर्नी बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. मतलब वो अलर्ट कर रहा था कि कहीं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, या फिर कहीं मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है. व्हाई ही आस्क्ड दैट लाइक क्वेश्चन? बिकॉज ही जस्ट स्टैंड एट अनदर प्लेस और स्ट्रेंज प्लेस. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्योंकि उस घोड़े को भी लग रहा था कि हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है ना, तो वो भी एक साइन दे रहा था, वो भी एक अलर्ट कर रहा था कि मेरे से कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, हम यहाँ पे क्यों रुके हैं. देन द ओनली अदर साउंड द whip of easy wind and downy flake means what? That atmosphere just said the only other sound the whip. Okay, means what? that वहाँ की जो atmosphere का हवा है, वो हवा का आवाज क्या कर रहा है? वो हवा, that air was whipping. जैसे कि आप you can analyze yourself that if just imagine in your brain you are in a forest, okay, and there will be flowing wind, so that voice will be coming in your ear, right? So that उसका आवाज कैसे रहेगा? इस टाइप से. मे बी आपको आवाज नहीं आएगा, बट यू कैन एनालाइज. ओके, यू कैन एनालाइज और यू नो वेरी अबाउट दैट. हवा का आवाज, अगर जोर से हवा चल रही है तो उसका आवाज कैसे आता है? दैट लाइक सेम वॉइस विल बी क्रिएट देयर. ओके, नाउ द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. अभी यहाँ पे वुड्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो वुड्स कैसे थे. दैट वुड्स आर लवली, है ना, लवली, डीप एंड डार्क. वो काफी डीप थे, बड़े बड़े थे और डार्क भी थे. देन बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप. अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अभी मुझे एक प्रॉमिस करना है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप. अभी मुझे यहाँ पे एक प्रॉमिस करना है कि किसे? हमारे पोएट को. अभी पोएट बोल रहे हैं कि मुझे अभी एक प्रॉमिस करना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. ओके, अभी देखो यहाँ पे एक वर्ड्स यूज किया है और 2 सेंटेंसेस रिपीटेड है, मतलब इसे हम रिपीटेशन कहते हैं. पोएटिक डिवाइसेस में हम इसे क्या कहते हैं? रिपीटेशन, है ना, क्योंकि एक ही लाइन, एक ही वर्ड्स अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसको रिपीटेशन कहते हैं. तो ध्यान में रखो, यहाँ पे 2 वर्ड्स रिपीट हुए हैं. वो वर्ड्स क्या है या फिर वो लाइन्स क्या है? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. अभी इससे पहले थोड़ा याद करो, हमारे पोएट ने क्या कहा है कि बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. मुझे कुछ यहाँ पे अभी प्रोमिसेस करने हैं, है ना, मुझे यहाँ पे कुछ अभी प्रोमिसेस करने हैं. लेकिन वो प्रोमिसेस करने के बाद उसे फॉलो भी करने हैं, उसे पूरे भी करने हैं, है ना. तो वो कब करने हैं, कैसे करने हैं? तो यहाँ पे वो वर्ड्स या फिर यहाँ पे वो लाइंस डिस्क्राइब की है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. मतलब यहाँ पे जो उनका भाव बताया जा रहा है या फिर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, वो ये नहीं है कि वो सोने से पहले प्रॉमिस करना चाहते हैं, है ना, या फिर सोने से पहले प्रॉमिस पूरा करना चाहते हैं, ये नहीं है. इसका मीनिंग यहाँ पे ये बोला जाता है रेस्ट ऑफ द पीस, मरने से पहले, है ना, मरने से पहले. क्योंकि पोएट का ये यहाँ पे इमोशंस क्रिएट हो रहा है ना, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. मतलब रेस्ट इन अ पीस, मतलब उसके पहले, मरने से पहले मुझे ये प्रोमिसेस क्या करने हैं? पूरे करने हैं या फिर करने ही हैं, है ना. इस टाइप से ये पोएम थी माय डियर स्टूडेंट्स. दैट वाज अ वेरी लवली पोएम बिकॉज काफ़ी आसानी भाषा से हमारे पोएट ने ये पोएट को बनाया है ताकि हर एक लोगों को समझ में आ चुके, ओके, या फिर समझ में आए. इवन स्मॉल किड्स आल्सो दे कैन अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, हिज पोएम आल्सो. Okay, this is a very fantastic poem. Again, you have to read this poem in your home as well as just imagine with that stanzas. Okay, उस stanzas के साथ आप imagine करो जैसे कि हमारे poet उस forest में चले गए हैं, वहाँ पे काफ़ी woods हैं. You can see in that pictures
उस पिक्चर्स में जैसे वुड्स दिख रहे हैं वैसे ही, और उस वुड्स के तरफ देखकर वो हमारे पोएट क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये वुड्स किसके हैं। मैं जानता हूँ शायद ये जिसके वुड्स है वो तो एक विलेज में रहता है ना, उसका घर यहाँ नहीं है, विलेज में है, ओके, और वो मुझे नहीं देख पा रहा है बट मैं उसे जानता हूँ। इस टाइप से उन्होंने क्या किया है, उस वुड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है ना। एज वेल एज वहाँ पे एक छोटा सा घोड़ा भी है जो कि वो भी साइन दे रहा है, वो भी अलर्ट कर रहा है कि कहीं मेरे से कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, हम इस स्ट्रेंज जगह पर क्यों रुके हैं, है ना। ये सारी बातें हमारे पोएट ने उस पोएम में बताई है। आई होप यू जस्ट अंडरस्टूड दिस पोएम, as well as you have to read this poem in your voice loudly, then you will know it's perfectly. Okay, till then, see you, bye.